नमस्कार बच्चों, आज हम सीखेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित बरसही जलद। इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं यह जो काव्य है चौपाई है उसका अध्ययन करते हैं। बरसही जलद। बरसही जलद इसके कवि जो है वह है गोस्वामी तुलसीदास। तो उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1511 बांद्रा उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय देखिए। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अपने कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। वे प्रसिद्ध संत है, कवि है, विद्वान और चिंतक भी थे। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। अपने जनभाषा अवधि में रचनाएं लिखी है। आज से 500 वर्ष पूर्व जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसे सुविधाएं नहीं थीं, ऐसे दौर में भी उनका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 काव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान हो गया है। तो आइए हम देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित चौपाई बरसही जलद। पहले मैं इसका प्रकट वाचन करती हूँ, देखिए। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहहि घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। बरसही जलद भूमि निरहे, जथा नवहि बुध विद्या पाई। बुंद अगाध सहही गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। शूद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धनखल इतराई। भूमि परत ढाबर पाणी, जनु जीवही माया लिपटानी। सिमटी सिमटी जल भरही तलावा, जीमी सदगुण सज्जन पही आवा। सरिता जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। तो इसका हमने प्रकट वाचन किया है। अब देखिए इसका आशय हम देखते हैं। अवधी बोली में लिखा गया रामचरितमानस विश्व के अमूल्य ग्रंथों में से एक है। प्रस्तुत काव्यखंड इसी प्रस्तुत काव्यखंड चौपाई जो है यह रामचरितमानस इससे ली गई है। दोहों जैसे लोकप्रिय छंदों में प्रस्तुत इस काव्यखंड में तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया हुआ दिखाई देता है। काव्यखंड में उन्होंने वर्षा ऋतु से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को जीवन से जोड़कर रखा है। यह काव्यखंड सीता हरण के पश्चात है। श्री राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में वन वन में भटकते रहते हैं। बरसात की ऋतु आ चुकी है, पर सीता जी का पता नहीं चल सकता है। कवि ने इस काव्यखंड में श्री राम के मन की व्याकुलता का बड़े ही अच्छे से चित्रण किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो आइए इस पद्य का हम आशय देखते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहहि गण माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। कवि कहते हैं कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और फिर चमक कर लुप्त हो जाती है। आगे देखिए। बरसही जलद भूमि निराये, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बुंद अगाध सहहि गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे।
बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है। पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। शूद्र नदी भरी चली तोराही, जल थोरे हूँ धनखल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लिपटानी। छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो जाता है, मानो प्राणी से माया लिपट गई है। सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव ही हरि पाई। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाब में भर रहा है। जैसे एक एक सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चल जाते हैं और नदी का पानी समुद्र में मिलकर स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार जीव जो है वह हरि के यानी ईश्वर के चरणों में जाकर ही अचल हो जाता है या स्थिर हो जाता है। देखिए, जिस प्रकार नदियाँ जो होती है वह भर जाती है, तालाब भरकर उनका मंसूबा क्या होता है, समुद्र को जाकर मिलना। तब तक वह चल होती है, जब वह समुद्र को जाकर मिल जाती है तब वह अचल होती है। उसी प्रकार प्राणी मात्र का जीव भी वही होता है, वह अस्थिर होता है, चलता रहता है, लेकिन ईश्वर के पास या ईश्वर के चरणों में जाकर ही वह स्थिर हो जाता है। आगे का भाग देखिए। हरित भूमि तृण संकुलन, समुझी परही नहीं पथ। जिमी पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। हरिभूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ। जिमी पाखंड विवादते, लुप्त होई सदग्रंथ। तो आइए इस दोहा जो मैंने पढ़ा है उसका हम आशय देखते हैं। तो देखिए, इसका आशय हम देखते हैं। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता है। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। यहाँ तक का ही भाग आज हम सीखेंगे। इस पर आए हुए जो कठिन शब्द है वह देखिए। यहाँ पे आए हुए कौन कौन से कठिन शब्द है? घोरा यानी भयंकर, डरपत डरना, खल यानी दृष्ट, अर्क का मतलब है मदार वृक्ष, उद्यम यानी उद्योग, कतहु अव्यय यानी कहीं, जथा का मतलब यथा जैसे, सोह यानी सुशोभित होना, थीर यानी स्थिर, दंभी का मतलब घमेंडी, निराई का मतलब नजदीक आना, निरावही यानी निराना खेती की प्रक्रिया, नवही यानी झुकना, तजही का मतलब त्यागना, बुध यानी विद्वान, मद यानी घमंड, तोराई यानी तोड़कर, चक्रवाक यानी चक्रवाक पक्षी, डाभर का मतलब है मट महिला और चक्रवाक का मतलब चक्रवाक पक्षी। यहाँ आगे भी देखिए। डाभर यानी मट महिला, भांजा यानी शोभायमान होना, लपटानी का मतलब लिपटना, मारुत यानी हवा, जिमी का मतलब जैसे, नसाही यानी नष्ट होना, बटू का मतलब बालक, निभिड़ यानी घोर घना, विटप यानी पेड़ वृक्ष, विनसही यानी नष्ट होना। यहाँ पे आए हुए जो कठिन शब्द है वह हमने देखा है। पहले एक
और एक बार क्या करते हैं, हम इसका आशय देखते हैं। कवि कहते हैं, आकाश में बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रिया सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी वह चमकती है और फिर चमक कर लुप्त हो जाती है। बादल पृथ्वी के नज़दीक आकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त कर विनम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है। पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सह रहे हैं जैसे संत पुरुष दुष्टों के वचनों को सह लेते हैं। छोटी नदियाँ शूद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धनकल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लिपटानी। छोटी नदियाँ वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती रहती हैं। जैसे मामूली धन पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो गया है, मानो उसी प्रकार प्राणी को माया लिपट गई है। सिमटी सिमटी जल भर ही तलावा, जिमी सदगुण सज्जन पहि आवा। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है। जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं, नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है जैसे जिस प्रकार जीव ईश्वर के पास जाकर वह स्थिर हो जाता है या अचल हो जाता है। तो आइए आगे का भाग भी एक बार देखते हैं। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पत। जिमी पाखंड विभात ते, लुप्त होई सदग्रंथ। यहाँ तक ही भाग हम सीखेंगे आज। पृथ्वी घास से हरी भरी हो गई है और जिससे रास्ता ही पता नहीं चल रहा है। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ भी लुप्त हो गए हैं, सदग्रंथ भी नष्ट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आज हमने जहाँ तक यह कविता पढ़ी है वहाँ तक मैंने क्या किया है, उस पर आधारित मैंने एक स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन हैं उनके नंबर पर आपको सेंड करना है। थैंक यू।